जय हिंद साथियों, डे 2 प्रतिशत की इस क्लास के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डे 1 के अंदर हमने प्रतिशत के बारे में सामान्य सी जानकारी हासिल की और कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर मैंने सोल्व भी करवाए थे। आपको कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए भी दिए थे। उम्मीद है कि आपने वे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम परीक्षा से संबंधित और चुनाव से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो कि परीक्षा के ऊपर आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन, आज अपन परीक्षा संबंधी और चुनाव संबंधी कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। परीक्षा संबंधी प्रश्न। तो मान लीजिए कि किसी परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% है तथा एक छात्र 24% अंक प्राप्त करता है और 9 अंकों से फेल हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखिए, परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, या यूं कहें कि ऐसा क्वेश्चन जो कि काफी बार रिपीट भी हुआ है। देखिए कि किसी परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक जो हैं वो हमें चाहिए, कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जिसको अपने पासिंग मार्क्स बोलते हैं, और एक छात्र के आए हैं 24%। कि हमारे पास कोई परीक्षा 100 अंकों की, और 100 अंकों की परीक्षा में से 36 अंक हमें चाहिए पास होने के लिए, लेकिन एक छात्र 36 के बजाय कितने अंक लेकर आता है? 24। ठीक है ना, कि हमारे लिए यहाँ पर एक कंडीशन मिल गई हमें कि ये तो है पासिंग मार्क्स और ये जो मार्क्स हैं ये ऑब्टेन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि पास होने के लिए अभी कुछ नंबरों की और जरूरत थी। तो अपने क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर लेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो भी अंतर आएगा वो लिख लेंगे यहाँ पर कि 36 - 24। तो अपने यहाँ लिख लेंगे 12, मतलब 12% का अंतर, 12% का अंतर। अब ये जो 12% का अंतर है ये यहाँ पर हमें अंकों के रूप में दिया हुआ है। इसने बोला कि छात्र ने 24% अंक हासिल किए और इस फिर भी 9 अंकों से वह फेल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अंतर आया अभी 12%, ये इस 9 के बराबर है। कि पास होने के लिए हमें चाहिए थे 36%, लेकिन आए कितने? 24%। तो दोनों को जब माइनस किया तो हमें पता लगा कि 12% का अंतर आ गया। तो ये जो अंतर है, जितने अंकों से वो फेल हुआ, जितने अंकों से छात्र फेल हुआ, उस अंतर के बराबर हो जाएगा। तो अपने इसको ऐसे लिख लेंगे कि 12% बराबर किसके? 9 के। तो अभी अपने को क्या करना है? पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो पूर्णांक जो है ना, वो पूर्णांक 100 से निकलेगा। पूर्णांक हमेशा 100 से ज्ञात किया जाएगा। तो अब इसका तरीका देखना कि 12% अगर 9 के बराबर है और हमें यहाँ पर कोई और संख्या लेकर आनी है, ठीक है, मुझे 12 की जगह क्या लेके आना है? 100 लेकर आना है। तो अपने क्या करेंगे, इस 12 को तो यहाँ से हटा देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 9/12, और जो संख्या लेके आनी है उसको गुणा में लिख देंगे इस तरीके से। कि 12% को 100% में चेंज करने का तरीका ये होगा कि 12% को यहाँ से हटाओ, पहले तो हटाने के लिए इसको बटा में लिख देंगे सामने वाली संख्या के, और जो संख्या अपने को चाहिए, अपने को 100% चाहिए, पूर्णांक मतलब 100%, तो ये 100% जो है वो क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। और अब अपने इसको सोल्व कर लेंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 25 चौका 100 और 25 तिया 75। तो इसका मतलब जो परीक्षा थी वो कितने मार्क्स की थी? 75 मार्क्स की थी, 75 नंबर की परीक्षा थी। तो एक तो ये क्वेश्चन बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आराम से इसको एक बार और आप इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना कि पास होने के लिए 36% चाहिए, आए कितने? 24%।
तो इन दोनों को माइनस करके हम देख लेंगे कि कितने नंबर कम रह गए। लेकिन ये क्या है कि प्रतिशत में दिया हुआ है, तो प्रतिशत के अंदर ही हमारा आंकड़ा आएगा कि 36 और 24 को माइनस करेंगे तो जो 12% है, ये अंतर है हमारा कि जितने अंकों से हम फेल हुए। तो फेल कितने अंकों से हुए? 9 अंकों से, तो वो 9 के बराबर लिखा जाएगा कि जो अंतर इधर से प्रतिशत के रूप में आया वही अंकों के रूप में बराबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरीके के संख्याएं बदल बदल के आप अपने हिसाब से और क्वेश्चन भी इसके करके देख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं परीक्षा संबंधी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। इस बार मान लीजिए कि हमारे पास कोई 2 छात्र हैं, छात्र 1 और छात्र 2। ठीक है, एक परीक्षा के अंदर कोई 2 छात्र बैठे। अब ये जो पहला छात्र है, इसके मान लो नंबर आए 30% और इसके नंबर आए मान लो 42%। ठीक है, प्रश्न समझना ध्यान से कि किसी परीक्षा के अंदर 2 छात्र बैठे, पहले छात्र के तो आए 30% नंबर और दूसरे छात्र के नंबर आए 42%। अब ये जो 30% वाला छात्र है, ये 45 अंकों से फेल हो गया, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण। और ये जो 42% वाला छात्र है, यह 45 अंक अतिरिक्त प्राप्त करता है। मतलब पास होने से 45 नंबर ज़्यादा लेकर आता है ये। इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूनतम प्राप्तांकों से, न्यूनतम प्राप्तांकों से। ठीक है, इस तरीके का अपने को एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है कि 2 छात्र थे, पहले छात्र के नंबर आए 30%, दूसरे के आए 42%। तो इसमें देखना कि जिस छात्र को 30% मिले ना, उसे 45 अंक और चाहिए थे, तभी वो पास हो पाता। कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जितने भी थे, कि पास होने के लिए जितने भी नंबर चाहिए, उससे 45 नंबर जो है उसके क्या आए? कम आए। और इसके 45 नंबर जो है वो क्या आए? ज़्यादा आए। कि पास होने के लिए जो भी नंबर चाहिए हमें, ठीक है, इस नंबर से जो पहला छात्र है उसके तो क्या हुआ कि 45 नंबर कम आए। अगर उसको 45 मिलते तो वो पास हो जाता। और इसके जिसके 42% नंबर आए, अगर इसको 45 एक्स्ट्रा ना मिलते तो ये दोनों बराबर हो जाते। ठीक है, इसको समझने का ये भी एक तरीका है कि अगर इस बच्चे के जिसके 30% नंबर आए हैं, ये 45 नंबर और लेकर आता, 45 नंबर मैंने इसमें शामिल कर दिए, ठीक है, तो ये पास होने की कगार पर आ जाता। और इसमें जिसको 45 जो है वो नंबर वो एक्स्ट्रा मिले हैं, ठीक है, अगर इसके 45 कम आते, 45 नंबर अगर इसके कम आते तो ये दोनों फिर बराबर हो जाते, है ना, ये दोनों आपस में क्या हो जाते? बराबर। तो अपने इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना क्या रहेगा। तो अपने क्या करना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले तो काम करना है कि जो भी आपका प्रतिशत है, ठीक है, प्रतिशत, उस प्रतिशत को आप माइनस कर लीजिए। और साथ में जो संख्याएं आपको दे रखी हैं कि इसके 45 कम आए और इसके 45 ज़्यादा है, इनका जोड़ कर लीजिए, अंतर का जोड़। तो प्रतिशत का अंतर मतलब 42% माइनस 30%। और अंतर का कितने का? तो दोनों में 45 का अंतर रहा, तो 45 प्लस 45, तो ये आ जाएगा 12%। और ये बराबर आ जाएगा किसके? 90 के। तो इसका मतलब 12% 90 के बराबर है। अच्छा, पूछा गया है तो इसके अंदर भी हमने पूर्णांक ज्ञात करने हैं। मतलब हमने ये बताना है कि पेपर जो है वो कितने नंबर का था। तो पेपर को अपने 100% से मान के चलते हैं, 100% से ज्ञात होगा पेपर। तो 12% बराबर है 90 के, 12% 90 के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा ये बताना है। तो वही तरीका कि इस संख्या को यहाँ से हटाओ, बटा में लेकर जाओ, और जो संख्या चाहिए 100 चाहिए तो गुणा में क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, जो चाहिए वो गुणा में लिख दिया करो, जिसको हटाते हैं वो बटा में आ जाता है। इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन को अपने हिसाब से कैसे भी अपने सोल्व कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 15 छिक 90, और फिर 2 से इसको कैंसिल किया तो इनका गुणा करेंगे 750। मतलब परीक्षा जो है वो 750 अंकों की थी। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि इस छात्र को तो 45 नंबर कम मिले, या यूं कहें कि 45 अंक से ये फेल हो गया, 45 और मिल जाते तो पास हो जाता।
इसको पास होने के लिए जितने चाहिए थे उससे 45 नंबर इसके क्या है, ज़्यादा है। तो ये तरीका ध्यान में रखो कि जो प्रतिशत अपने को दोनों का दे रखा है उनको घटाओ, और उधर से जो संख्याओं का अंतर है ना, मतलब संख्या कितने कितने का अंतर है, इसमें भी 45 का अंतर है, इसमें 45 का, इनका जोड़ करना होता है। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर यहाँ पर कोई और संख्या आ जाए, तो हमेशा आपको करना जोड़ है, ठीक है। जोड़ करके इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये तो हुए परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन। अब अपने बात करते हैं चुनावों से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए किस तरीके से एग्जाम में चुनाव संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए चुनाव संबंधी सबसे पहले तो पहला प्रश्न अपना सिंपल सा प्रश्न देखिए। मान लीजिए कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2। और इसमें से अपने मान लेते हैं कि ये उम्मीदवार है जीतने वाला, ठीक है। एक बार मान के चलते हैं ये जीतने वाला उम्मीदवार है और ये उम्मीदवार है हारने वाला। प्रश्न देखना एग्जाम में किस तरीके का बन सकता है। तो 2 उम्मीदवार हमने मान लिए। मान लो प्रश्न ये बोलता है कि जो हारने वाला उम्मीदवार है इसे 41% वोट मिले, 41% मत मिले, ठीक है। हमें दिया हुआ है कि एक चुनाव जिसके अंदर 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत मिले और हार का अंतर मान लेते हैं अपने 5580 वोट, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अपने को कुल मत बताने कितने होंगे, तो कुल मत ज्ञात करो। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन जो चुनाव संबंधित है कि एक चुनाव के 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार जीतने वाला और एक हारने वाला। हारने वाले को 41% वोट मिले, लेकिन वो हारा कितने वोटों से, वो 5580 वोटों से हार गया। तो अपने को बताना है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो इसका तरीका ये रहता है कि अपने क्या करेंगे, चुनाव के लिए अपने कुल वोट मान लेते हैं 100 में से हारने वाले को मिले 41, तो जीतने वाले को मिलेंगे 59 दोनों को माइनस करके लिख देंगे यहाँ पे। ये जीतने वाले को मिले हैं और ये मिले हैं किसको, हारने वाले को। अपने क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को माइनस, मतलब 59 माइनस 41, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 18। अब ये जो 18 है ना, ये प्रतिशत का आंकड़ा है, क्योंकि हमने 59%, ये 100% माना, 100% से 59% यहाँ लिखा और 41% यहाँ लिखा था। तो दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 18% आ गया। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने कि हार का अंतर, तो हार का अंतर आया 18%। हार का अंतर कितना आ गया, 18%। और यहाँ पे हार का अंतर कितना दिया हुआ है, 5580, तो बराबर में आ जाएगा 5580। क्या निकालना है, कुल मत, मतलब 100% अपने को निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 100%। तो 18 को यहाँ से हटाओ, तो 18 को हटाने के लिए बटा में लिखना पड़ेगा और जो मान चाहिए अपने को वो गुना में लिखना पड़ेगा। अब इसको 18 के पहाड़े से कैंसिल करके कैलकुलेशन को अपने कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, 18 कम 18, 18 तिया 54, फिर 1 बचेगा, 18 कम 18, तो ये आ गया 31,000 मत। मतलब वहाँ पर कुल कितने मत पड़े थे, 31,000। 31,000 में से 59% इस उम्मीदवार को मिले जो कि जीतने वाला है, और इसको कितने मिले, 41%, और दोनों का अंतर कितने का रहेगा, 5580। तो ये तो हुआ बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा अपने टफ बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन देखना किस तरीके से अपने लिखेंगे। अगला, मान लीजिए कि किसी चुनाव में कुल मत पड़े, प्रश्न में मान लो आपको दिया हुआ है कुल मत 7,500, ठीक है, हमने ये मान लिया, और 20% अवैध मत, जो 20% मत हैं वो कैसे हैं, अवैध हैं, इनवैलिड हो गए, माने नहीं जाएंगे। अब जीतने वाले को यहाँ लिखते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिले, ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले,
55% मत मिले। और पूछा क्या है इसमें, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, हारने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले, ये हमें बताना है। कि जीतने वाले को तो 55% मिले, हारने वाले को कितने मिले। तो इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने, देखिए। ठीक है, ये चुनाव संबंधी अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए कुल मत अपने को दिया हुआ है, तो अब अपने को 100 मानने की जरूरत नहीं है। 100 अपने तब मानते जब अपने को कुल वाला आंकड़ा नहीं दिया होता। तो कुल अपने को दिया हुआ इस बार 7,500, जिसमें से 20% अवैध है। तो जो अवैध होते हैं उनको माइनस करना होता है। तो देखो किस तरीके से, यहाँ लिखेंगे पहले अपने अवैध मत कितने हैं, 20% है ना। तो ये परसेंट हटा के बटा में 100 आया और गुणा में 7,500 है ना। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और 20 का गुना 7,75 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1500 मत। ये जो 1500 है ना, ये मत किसी काम के नहीं है, ये अवैध है। ठीक है, इनको काउंटिंग के अंदर का अपने शामिल नहीं करते। तो अपने अब यहाँ लिखेंगे वैध मत, वैध जिनको काउंटिंग में शामिल करेंगे। तो ये आ जाएगा 7,500 माइनस 1500, तो ये आ गया 6,000। हालांकि ये वाला आंकड़ा अपने डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अपने को पता है कि 20% अवैध है, तो इसका मतलब 80% जो है वो वैध मत है। तो अपने डायरेक्ट इसका 80% भी निकाल सकते हैं। तो वो 80% कितना आएगा, 6,000 ही आने वाला है। ठीक है, तो अपने उस तरीके से भी कर सकते हैं कि अपने चाहें तो डायरेक्ट 80% के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि 80/100 इंटू में 7,500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इनका जब गुणा करोगे तो ये भी कितना आएगा, 6,000 ही आएगा। तो कैसे मर्जी कर लेना। अपने को क्वेश्चन देखो किस तरीके से सोल्व करना। आगे जीतने वाले को मिले 55%। अब जीतने वाले को इसी में से 55% मिले हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपने लिख लेते हैं कि 6,000 में से 55% इधर आ गए। ठीक है, 55% इधर, ये कौन सा, जीतने वाला। और हारने वाले को अपने इधर लिख लेते हैं 45%। ये पर कैसे पता लगा 45%, तो अगर 55% इसको मिले हैं तो 100 में से इसको माइनस कर दिया तो 45% किसको मिले, हारने वाले को। तो अपने यहाँ लिखेंगे इसको इस तरीके से कि 45/100 इंटू में 6,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे, 6 5 30, 3 अंसल, 6 चौका 24 और 3 2700। ये 2700 किसको मिले हैं, हारने वाले को मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए हमने किस तरीके से किया कि जीतने वाले को 55% मिले हैं, तो 55% एक तरफ आ गए, ये तो जीतने वाले को हो गए। हारने वाले का पूछा था, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 45% मिले होंगे। 100 में से माइनस कर दिया, टोटल अपने 100 मान के चलते हैं। तो 100 के हिसाब से फिर अपने इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मतों में चेंज कर देंगे कि 45% 6,000 के लिए निकाल लेंगे अपने। तो 45/100 इंटू 6,000, जैसे यहाँ पे किया था ना कि 80/100 इंटू 7,500 किया था। ये 80% इससे वैध मत आ गए थे और यहाँ पे हारने वाले के मत निकालने हैं। तो 45% को अपने क्या करेंगे, मतों में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो इसको करने का। अगर अपने ये 45 वाला नहीं ध्यान में रहता, 45 वाला नहीं ध्यान में रहेगा ना, तो अपने 55 से भी कर सकते हैं कि अपने को पता है कि जीतने वाले को कितने मिले, 55%। इसको कैसे लिख सकते हैं, जीतने वाले को मिले 55%। तो इसको अपने ऐसे लिखेंगे कि 55/100 और वोट टोटल कितने थे, 6,000। इसको कैंसिल किया, 60 का 55 से गुना करोगे, 6 5 30, 6 5 30, 3300 मत। ये 3300 किसको मिले हैं, जीतने वाले को। और वोट कितने पड़े थे, 6,000। तो यहाँ लिखेंगे हारने वाले को मिले। तो हारने वाले को मिलेंगे 6,000, टोटल में से 3300 जीतने वाले घटा दो तो ये भी कितना आएगा, 2700। तो किसी तरीके से मर्जी कर लेना जो आपको समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो ये चुनाव संबंधी अपना दूसरा क्वेश्चन। अब अपने नेक्स्ट चुनाव संबंधी जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी बात करें। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनाव संबंधी। मान लीजिए कि कोई चुनाव हुआ और उस चुनाव में 8% ने, ठीक है, 8% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और जीतने वाले को मिले 48% वोट। जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिले। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि 1100 मतों के अंतर से, ठीक है, 1100 मतों के अंतर से
दूसरा उम्मीदवार हार गया। तो कुल मत, ठीक है, कुल मत अपने को बताना है कि कितने पड़े वहां चुनाव में। तो ये क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको बड़े आराम से कि कोई चुनाव हुआ और उस चुनाव के अंदर 8% तो लोग वोट देने ही नहीं गए, 8% लोग वोट देने नहीं गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 92% ने वोट दिया। फिर कि अगर अपने ये माने कि 100% टोटल वहाँ पर अपने मत मान लिए, इसमें से 8% तो गए ही नहीं, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको हटा ही दीजिए। इसका मतलब अब जो भी काम होगा ना वो 92 में से होएगा, जो भी काम होगा अपने वो किस में से निकालेंगे, 92 में से। जीतने वाले को 48% वोट मिले। ठीक है जी, अब यहीं से दो हिस्से कर लेते हैं। इधर तो आ गया 48, ये कौन है, जीतने वाला, ये जीतने वाला, इसको कितने मिले, 48% वोट मिले। तो इधर अपने हारने वाला लिखेंगे, हारने वाला, तो 92 में से 48 इसको मिले, तो इसको कितने मिलेंगे, 44%। इसको कितने मिलेंगे, 44%। माइनस करके निकाल लेंगे ना कि 92 और 48 को माइनस किया तो 44 आ गया। ठीक है, ये तो अपना बिल्कुल सिंपल सी जो चीज़ है, क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट अपने को समझ में आती है कि चुनाव हुआ, उस चुनाव में 8% तो लोग गए ही नहीं। तो मैंने क्या किया, 100 में से 8 को पहले माइनस कर दिया, 100 में से 8 को माइनस कर दिया तो पीछे कितने बचे, 92। अब 92 में से होगा जो होगा, जीतने वाले को कितने मिले, 48%। तो 92 में से 48 जीतने वाले की तरफ कर दिए मैंने, तो हारने वाले की तरफ कितने रह गए, 44 रह गए। अब ये क्या बोल रहा है कि 1100 मतों के अंतर से दूसरा उम्मीदवार हार गया। ये जो आ रहा है ना, इसका 1100 का अंतर रह गया, 1100 अंतर का वोटों का जो अंतर है ना, वो अब यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसको 48% और इसको 44%। तो यहाँ लिखेंगे मत का अंतर, मत का अंतर। तो 48 और 44 में कितने का अंतर है, 4% का अंतर है। और ये अंतर अपने आ गया बराबर किसके, 1100 के बराबर आ गया। ठीक है, जीतने वाले को 48, हारने वाले को 44, दोनों को घटाया तो मत का क्या आ गया, अंतर आ गया। और ये अंतर अपने को किसके बराबर लिखना है, जो वास्तव में जो संख्या दे रखी है उस संख्या के बराबर आ जाएगा। और अपने को बताना है कि कुल मत कितने थे, तो कुल मत तो 100% ही है। कुल मत कितने हैं, 100%। तो इसका अपने 100% निकाल लेंगे। तो देखो कैसे, अब मुझे इस 4 को किस में चेंज करना है, 100 में चेंज करना है। तो वही तरीका, इस 4 को हटाओ, गुणा में 100 लगा दो, तो ये आ गया 1100। 4 को हटा दिया, 100 को गुणा में लगा दिया और इसको सोल्व कर लो। ये इसको काटा तो 25, डबल जीरो तो आएगी, 275। तो 27,500 वोट वहाँ पर टोटल थे। ठीक है, जिसमें से 8% गए ही नहीं, 92% के हिसाब से ये जो अपना आंकड़ा था। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनाव संबंधी। अब एक और क्वेश्चन अपने इसका सोल्व करके देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इसके बाद जो नेक्स्ट अपना जो तीसरा दिन रहेगा वहाँ पर भी अपने परीक्षा संबंधी और चुनाव संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज अपने ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट तो है लेकिन बेसिक क्वेश्चंस। देखिए अभी लास्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए कोई चुनाव हुआ और उस चुनाव में 10% ने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, पहली लाइन तो ये है प्रश्न की। पहले सारा प्रश्न लिखेंगे और उसको पहले अपने अच्छे से समझेंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि कोई चुनाव हुआ और उस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। फिर लिखते हैं कि डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। ठीक है, 10% अवैध हो गए। जीतने वाले को 54% मत मिले। ठीक है, जीतने वाले को कितने मिले, 54%। और जो हारने वाला है वो 1620 से हारा। हारने वाला उम्मीदवार 1620 मतों से हारा। तो अपने को कुल मत बताने की कितने थे। तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चुनावों से संबंधित और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो है तो वही, अपने को अंतर दिया हुआ है। अभी तक अपनों ने जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें
जो उम्मीदवार हारा वो कितने वोटों से हारा, वो अंतर अपने को मिला था अभी, हर एक क्वेश्चन के अंदर था, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा वो चेंज है यहाँ पर। वो चेंज अब अपने को समझना है कौन सा है। देखिए 10% तो मत देने ही नहीं गए, तो 10% को पहले तो हटाना पड़ेगा कि अपने मान लेते हैं कि 100 मत हैं। कितने मत हैं? 100 मत। 100 में से 10% कैंसिल हो गए, मतलब 10% तो गए ही नहीं, गए कितने? 90। ठीक है, प्रतिशत एक और मत ही लगाइए आप। 10 मत देने नहीं गए, 10 मत देने नहीं गए। कितने लोगों ने मत दिया? 90 लोगों ने मत दिया। ठीक है, 90 ने मत दिया, मत दिया, मत दिया। कितने लोगों ने? 90 लोगों ने। अब देखिए आगे, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए। मत कितने लोगों ने दिया? 90 लोगों ने। अब 90 में से भी 10% अवैध है, तो यहाँ लिखेंगे 90 का 10% अवैध। यहाँ लिख लेते हैं हमने 90 का 10% अवैध। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 90, ये का हटाएंगे गुना 10 लिखा, प्रतिशत हटाऊंगा बटा में 100। 0 से 0 कट जाएंगी सारी की सारी, तो कितना उत्तर आया? 9 आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे 9 मत। 9 जो मत है वो अवैध, ये लो। ठीक है, 9 मत अवैध हो गए। अच्छा, 90 में से 9 अवैध हो गए, दोनों को माइनस कर दो तो वैलिड पता लग जाएंगे। 90 में से 9 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 81। 81 जो है ना वो वैध मत है। 81 जो है वो क्या है? वैध मत है। अब देखो, जीतने वाले को मिले हैं 54%। अब यहाँ से 81 में से मिलेंगे उसको, तो 81 में से जीतने वाले को मिले 54%। 54% मिले जीतने वाले उम्मीदवार को, ये जीतने वाले को मिले। आप चाहो तो 81 के हिसाब से 54% निकाल सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका है इसका, हारने वाले का निकालो पहले। 54% तो जीतने वाले को मिले, हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो हारने वाले को 100% के हिसाब से इसको 100 में से माइनस करना कितना आएगा? 46%। ये हारने वाले को मिले। ठीक है, अब दोनों का अंतर देखना है कितना आएगा। तो दोनों का अंतर आएगा 54 माइनस 46 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अंतर यहां लिख लेते हैं, हार का अंतर। हार का अंतर आ गया 54% माइनस 46%, तो ये आ गया 8%। ठीक है, ये किसका आ गया? 8%। 81 में से, ठीक है, 81 में से कितना आया? 8% आया हार का अंतर। और हारने वाला हारा कितने से है? 1620 मतों से हारा है। कितने से हारा है? 1620 मतों से हारा है। लेकिन यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये 10% मत देने नहीं गए, फिर उसके बाद में अवैध मत भी बीच में आए। इसको करने का तरीका देखना क्या रहेगा। यहाँ अपने इसको ऐसे लिखेंगे कि 81 का 8%। ठीक है, 81 का 8%, क्योंकि ये जो अभी 8 आया ना, इनको घटाने पे जो 8 आया, ठीक है, ये सारा इस 81 के संगत अब चलेगा। 81 के संगत, तो देखना 81 का 8% निकाल लो, तो 81 × 8 बटा में 100। ये अपना आ गया मतों का अंतर। ये आया क्या अपने पास? मतों का अंतर। लेकिन मतों का अंतर अपने को कितना दिया हुआ है? 1620 दिया हुआ है। तो अब अपने को बताना है कि कुल मत कितने पड़े। तो अब देखो इसको आगे अपने किस तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए 81 × 8 बटा 100 अंतर, तो कुल मत थे हमारे पास कितने? 100। ठीक है, अगर अंतर इतना है तो कुल मत कितने हैं? 100 है। ये अंतर अपनों ने मान रखा अभी। ठीक है, और कुल मत अपने पास कितने हैं? 100 है। अब देखना 1620 का अंतर निकालना है मुझे, और इसके हिसाब से फिर कुल मत। देखो मैंने थोड़ा सा तरीका भी चेंज किया इसका। अभी तक मैं 1% दिया होता था, उसके संगत अपने कोई दूसरा प्रतिशत निकालते थे, 100% वाला, है ना। अब देखना ये अंतर दिया हुआ है, इस अंतर के संगत कुल मत है 100। अब मुझे इसकी जगह ये नई संख्या चाहिए, ये वाली। ये वास्तविक अंतर है, इसको अपने ऐसे बोल सकते हैं, वास्तविक अंतर। ये अंतर 100 के पीछे ही निकला,
ये अंतर किसके पीछे निकाला हमने, 100 के पीछे। लेकिन वास्तव में अंतर कितना है, 1620 का है। तो वास्तविक अंतर अगर अपने को चाहिए तो अपने क्या करेंगे, जो मान हटाना है वो बटा में, तरीका वही है, ये मान हटाना है तो इसको बटा में लिख दो, और जो चाहिए अपने को वो गुणा में लिख दो। ये लीजिए, ये 100 पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 100 × 100 × 1620 और नीचे आ जाएगा 81 × 8। तो 81 एकम 81, 81 दूना 162, ये 0, और इनको गुना करके और 8 का भाग दे देंगे। ये सारा कैंसिल हो ही जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, इसको काटा 50। तो 50 का 5 से गुना करेंगे 250, 250 का 100 से गुना करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 25,000। तो कुल वोट वहाँ पर कितने थे, टोटल 25,000, मतलब 25,000 मतदाता। ये 25,000 क्या आया, ये मतदाता आ गए 25,000। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करना अपने को। तो आज अपने इतने ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने चुनाव संबंधी जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस का एक बार और अभ्यास करके देख लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।